हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे बहाली को लेकर चिंतित भी होंगे। और खासकर बिहार वासियों, क्योंकि बिहार में आपको पता है डोमिसाइल नीति खत्म कर दिया गया है। अब अदर स्टेट के बच्चे भी आएंगे। ये वीडियो मैं साफ शब्दों में कहूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये अखंड भारत है। बिहार भारत का अंग है, तो अदर स्टेट वाले इसको उल्टा में नहीं ले, चूंकि ये लड़ाई हमारे बिहार वासियों का है, हमारे घर की लड़ाई है। इसीलिए अपने घर को बचाने के लिए हम आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे। तो आप अदर स्टेट वाले जितने भी भाई बहन हैं, अगर इस वीडियो में बने रहना चाहते हैं तब तो आपको प्रणाम है, नहीं बने रहना चाहते हैं तो आपकी सोच है। चलिए, हमारे बिहार के भाइयों, आप सभी से बोलेंगे वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आज हम शिक्षा मंत्री का रिलाई करने वाले हैं। जो शिक्षा मंत्री आए दिन उलूल जुलूल बयान देते हैं, उनको आप जवाब देने का समय आ गया है। इन बाबा को देख लीजिए, कभी ये रामचरितमानस पे बोला करते थे, तो कभी कुछ पे, तो कभी आय पे, कभी फाय पे। अब इनको जवाब देने का समय आ चुका है और मेरा मन इनको करता है कि आज रिलाई करें अपने शब्दों का चयन करते हुए। ये मुझे कन्फर्म है कि ये जब लालू जी की सरकार थी, आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, जब उनकी सरकार थी 1990 के बीच, 1990 के बाद का समय है, उस समय हमें लगता है ये चरवाहा विद्यालय में कहीं ना कहीं पढ़ाई अवश्य किए होंगे। पता नहीं उलूल जुलूल बयान देते हैं और तमाम अभ्यर्थियों को, भाई और बहनों को बोलेंगे आप इसका जवाब देने के लिए अब आपको घर से निकलना होगा। एक दिन पूरा बिहार बंद, ये आह्वान किया गया है एक मेरे तरफ से, नौकरी तक के तरफ से, और बहुत सारे कोचिंग संस्थान भी अब इसमें निकल के आ गए और बोल रहे हैं। तो 1 जुलाई का दिन याद रखिएगा। और इनके कहने का, इनका जो बयान है कल का, वो बयान आप सुनिएगा तो आपको मन करेगा जूतों से मारे। अभी तो मैंने चप्पल से मारा, लेकिन आपको मन करेगा इसको जूते से इसके बाल पे मारे। बाल तो है नहीं, इनको पता नहीं पशुपालन विभाग देना चाहिए था, क्योंकि ये इसी के लायक है। जो मन आया सो बोलेंगे, क्योंकि इनको बने गाना है, इनको टीआरपी लेना है। तो आप सभी को बोलेंगे बिहार के छात्र शिक्षक बनने योग्य नहीं है, बिल्कुल योग्य नहीं है आप लोग। अगर आपको अपनी योग्यता लगती है, आप अपने आप को तेज समझते हैं, तो बेवकूफ है। इनका कहना है, मेरा कहना नहीं है। और आप लोग वैसे भी होशियार आदमी हैं। जब आंदोलन होता भी था तो सभी लोग कहाँ निकलते थे, इसीलिए ये बोल भी गए कि बिहार में सीट खाली रह जाती है, इसीलिए अदर स्टेट वाले को हम अलाउ कर गए। वाह, क्योंकि अगर आंदोलन में आए होते तब तो इनको भीड़ दिखता, लेकिन भीड़ तो इनको दिखा नहीं। ये बात सही है, जब जब आंदोलन हुआ तो 500 से 1000 अभ्यर्थी, 2000 अभ्यर्थी आते हैं, लेकिन बहाली में कितना बैठेंगे? बिहार के बच्चे लगभग 4 से 5 लाख बैठेंगे, तो 5 लाख में कम से कम लाख अभ्यर्थी भी नहीं आ पाएंगे आप लोग पटना। तो ये आपकी गलती है, इन नेताओं की गलती नहीं है। इस गलती में आप भी योग्य नहीं है। योग्यता कहने का मतलब पढ़ाई से योग्यता नहीं होती है, आजकल आंदोलन के माध्यम से योग्यता दिखाना पड़ता है। यही है बिहार, बिहार का मतलब यही होता है, इनको यही बताना है। इनको वोट चाहिए ना, तो अपनी वोट को सामने देखेंगे। यानी वोट कहने का मतलब जब आप आंदोलन कीजिएगा तब ये अपनी बात को वापस लेंगे, लेकिन जब आंदोलन में आइएगा नहीं तो समझ गए कि लोग क्या हमको वोट देगा। 500,000 लड़का आंदोलन करता है, कोई बात नहीं, चला जाएगा और सभी लोग अपने घर भी चले गए। एक तरफ 6ठी से 8वीं में सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस वाले को आरक्षण नहीं मिल रहा है, इस पे नहीं बोलेंगे बाबा। बाबा मेरे क्या बोले, बोलने का तो बहुत मन करता है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, नहीं तो इनको किन नाम से बोलूं? स्टार्टिंग में टॉ लगा दीजिए, टॉ को बाद में लगा दीजिए। सही में इनको बाल नहीं है, इनका बस चले तो कंघी तक बेच देंगे। ये कंघी बेचने का धंधा इनको देना चाहिए। लेकिन आप सभी से बोलेंगे 1 जुलाई का दिन मत भूलिए, 1 जुलाई का दिन मत भूलिए, नहीं तो आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये शिक्षा मंत्री का जो शर्मसार करने वाला बयान है कि बिहार में सीट खाली रह जाती है, मैं तो साइंस का टीचर नहीं मिलता है। अरे मेरे भाई क्या बोले, टकला वाला बाबा गुस्सा में बोल रहा है, माफ कीजिएगा मेरे बाबा। सामान्य शिक्षक की बहाली 1 to 5 में होती है, मैथ साइंस का बहाली 9वीं से 10वीं में होती है। क्या एसटीटी अभ्यर्थी पास नहीं है? कहाँ गए ये गए कहाँ? मन तो करता है क्या बोले, हमारे पिता की उम्र के हैं, कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। राजनीति में यही तो सीखने को मिलता है कि राजनीति में शब्द का चयन सही कीजिए, नहीं तो पता नहीं अगर अभी अभ्यर्थियों के बीच चले जाए तो इतना इनको मैं क्या बोलूं। एसटीटी अभ्यर्थी ऐसे भी पास है 2019 वाले, क्या उतने अभ्यर्थी कम पड़ गए जो अदर स्टेट से आप लेने चले गए? क्या बोले बाबा, क्या बोले बाबा, ध्यान दीजिए बाबा, डुबा दीजिएगा आप तेजस्वी यादव को, आप डुबा दीजिएगा, डुबा दीजिएगा।
डुबा देबा हो बाबा, डुबा देबा, डुबा दीजिएगा। इनके टकला पे लिख देते हैं डुबा देगा, ये डुबा देगा, ये पक्का डुबा देगा तेजस्वी को भी, और नीतीश तो तेजस्वी को डुबा ही रहा है। तो आप सभी को हम बोलेंगे इनका बाइकआउट करने से कुछ नहीं होगा। एक दिवसीय आंदोलन है, घर से निकलिए, ये हम आगाज करते हैं अपने जुबान से। एक क्या बिहार के जो छात्र है शिक्षक बनने के योग्य नहीं है, सही में योग्य नहीं है, इसीलिए अदर स्टेट को मौका दिया जा रहा है। और शर्म करो बिहारियों, आपको शर्म भी होना चाहिए, और आंदोलन में कूद पड़ो, कूदो। इसीलिए 1 जुलाई का दिन पटना चलो का मैंने नारा दिया है। बरसात बहुत हो गई है, अभी दरभंगा जिला से हम वीडियो बना रहे हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, और भगवान से मनाते हैं हे इंद्र देवता 1 जुलाई को वर्षा नहीं हो, क्योंकि हमारे बच्चे हम सभी मिलके एक साथ हाथ में हाथ मिला के चलना है। और इस टकला वाला बाबा या कोई बाबा हो, हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय हमारे बड़े भाई तेजस्वी हो या चच्चा हो भतीजा कोई हो, सबसे बोलेंगे आपको डुबा देगा नीतीश कुमार हो। और ये बैठे हुए चंद जिनका नाम लेने में शिक्षा मंत्री का मुझे शर्म आती है, तो आप सभी को हम बोलेंगे इस चीज को ध्यान दीजिए। पटना चलो का जो नारा 1 जुलाई को आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं, नहीं तो इसके बाद आपके आंदोलन में जानता हूं आपके मन में प्रश्न है कि सर समय तो बहुत कम है, अगस्त में एग्जाम होना है, तो क्या होगा आंदोलन में जाके, सोचते रहिए कुछ नहीं होगा। जब आपका रिजल्ट 1 नंबर से छूट जाएगा, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, कंपटीशन टफ होगा, क्योंकि 40 लाख बच्चे बैठ गए साहब इस चीज को समझिए, ये कोई मजाक नहीं है साहब। लगभग देखिएगा आप 40 लाख बच्चे बिहार के एग्जाम में बैठेंगे। ये जो बीपीएससी का एग्जाम है, बीपीएससी जिसको टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम बोलते हैं, TRE, इस एग्जाम में बैठेंगे। और सीट पता है कितना है? सीट है आपको 1,70,461 सीट है। मात्र इतना सीट पे इतना बच्चे बैठेंगे, आप कहाँ दिखेंगे? मैं तो खुद पढ़ा रहा हूं, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? आप लोग बोलते सर पढ़ा नहीं गए, पढ़ने वाले पढ़िए ना, मैं भी पढ़ रहा हूं भाई, कहाँ बोल रहा नहीं पढ़े, लेकिन एक दिन के लिए आइए। और आपको पता है 1 to 5 में तो और कम सीट है, मात्र 80,000, और 80,000 में आपको अदर स्टेट भी शामिल हो गए। महिला का 50% आरक्षण ऐसे ही है। अरे मेरे पुरुष भाइयों कहाँ जाओगे? लास्ट में दुकान खोल के बैठोगे, कोचिंग चलाओगे। लेकिन अभी इस फायदा उठा लो, एक दिन के लिए 1 जुलाई को आह्वान करते हैं। और बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के द्वारा जो आवाज उठाया गया है, उस आवाज में आवाज मिला के चलिए। उनका टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके इनवाइट होइए, ज्वाइन कीजिए, जो भी वो लोग बोलते हैं उनका बात मानिए, सहयोग कीजिए। आप समझदार है, नहीं तो ये शिक्षा मंत्री वोट की राजनीति में आपको डुबा देगा, डुबा देगा। ये बात को समझिए, आप ये सच्चाई बोल रहे हैं। यही आज का वीडियो था, यही मेरा नारा था, 1 जुलाई पटना चलो, 1 जुलाई पटना चलो। इस चीज से आप भागिए नहीं। और साथ में हम आपको कहना चाहेंगे, आप में वो जज्बा है, बीपीएससी क्या यूपीएससी आप निकाल लेंगे। लेकिन कभी कभी उस जज्बा भी कम पड़ जाता है जब आपकी गलती नहीं हो और आपके मुंह पे तमाचा मार दे ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री सब। तो इस तमाचा का जवाब एक दिन के आंदोलन में आपको, और सभी कोचिंग संस्थान को हम बोलना चाहेंगे, बड़े बड़े कोचिंग को, कि आप सभी भी एक दिन का सपोर्ट कीजिए बिहार बंद का। और जितने भी प्यारे साथी है, आप सभी एकजुट होकर पटना की धरती पे आइए, वो धरती ही हम सभी का इंसाफ करेगा। प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।